नमस्ते, दिस इज़ अभिनव। मैं अभिनव लाइट हाउस सोल से आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं 5 रेकी के जो प्रिंसिपल्स हैं उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। हम लोग समझेंगे कि 5 प्रिंसिपल्स क्या है, क्या बैकग्राउंड है एंड किस तरह से हम उन 5 प्रिंसिपल्स को और अच्छे से अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, आई वुड वांट टू से दैट आई हैव मेड these videos in English. This video is available in English, so the link is in the description. If you want to see the English video, you can go to that link and check the English video. सो आगे बढ़ते हैं। देखिए रेकी कैसा है। रेकी सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि 15-20 मिनट मैंने रेकी कर लिया दिन में और ख़त्म। रेकी एक वे ऑफ लाइफ है, ठीक है। डॉक्टर उसोई ने जब अपने बेगर्स को हीलिंग दिया था और जब उन्होंने देखा था बेगर्स वापस आ रहे हैं और वो बोलते हैं कि बेगिंग ज़्यादा ईजी है, तब उनको रियलाइज़ हुआ था, जैसे हमने हिस्ट्री ऑफ रेकी वीडियो में देखा था, कि उनको ये रियलाइज हुआ कि मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पे भी हीलिंग होनी चाहिए पर्सन की। एंड दैट इज वेयर उन्होंने अपना पूरा रीडिजाइन किया जो टीचिंग, और उन्होंने ये मेंटल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स भी डिजाइन किए कि किस तरह से हीलिंग हो सके। तो रेकी में हम सिर्फ फिजिकल लेवल पे हीलिंग नहीं करते हैं, हम अपने लाइफ को मेंटली स्पिरिचुअली भी इवॉल्व करते हैं, बिकॉज वही हमारा अल्टीमेट गोल है कि हम इवॉल्व कर सके अपने आप को। पैसा सब कुछ इधर ही रह जाएगा, जो हमारे गुण हैं, जो हम जिस स्पिरिचुअल लेवल पे जो इवॉल्व हुए हैं वही हमारे साथ आगे जाएगा, ठीक है। तो उसमें ये 5 प्रिंसिपल्स हमारी मदद करते हैं। पांचों प्रिंसिपल मैं पहले बोल देता हूँ कि सिर्फ आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा, सिर्फ आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगा, सिर्फ आज के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करूंगा मेरी ब्लेसिंग्स का, सिर्फ आज के लिए मैं अपना काम ऑनेस्टी के साथ करूंगा, श्रद्धा के साथ करूंगा, और सिर्फ आज के लिए मैं काइंड रहूंगा अपने नेबर, अपने पड़ोसी के साथ, और अपने जो भी लिविंग बीइंग है इस अर्थ पे उनसे मैं काइंडनेस भाव से रहूंगा, ठीक है। तो अभी मैं एक एक हम लोग लेते हैं जो प्रिंसिपल, और उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैं अपने पर्सपेक्टिव शेयर करूंगा आपके साथ में। तो देखिए, जस्ट फॉर टुडे आई विल, सिर्फ आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा। तो पहले गुस्से को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, ये प्रिंसिपल्स में कहीं भी ये नहीं कहा है कि आपको अपने फीलिंग्स को सप्रेस करना है। फीलिंग्स आती है, आने दो। ऐसा नहीं है कि आपको इसको रोकना है कि आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, सारा गुस्सा अपने अंदर दबा के रहूंगा, वो तो गलत चीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि फिर वो मैनिफेस्ट होगा अलग अलग तरीके से, फिजिकल पेन, बॉडी में पेन, ठीक है, डिप्रेशन। तो गुस्सा जो भी आता है आप उसको रिलीज करो। ऐसा नहीं बोलते कि गुस्से को रिलीज मत करो, बट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि एंगर, गुस्सा करता क्या है। गुस्सा क्या करता है, आके गुस्सा चला गया, आया और चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आके अगर गुस्सा आता है किसी चीज पे, सपोज आपकी वाइफ से लड़ाई हो गई, गुस्सा मतलब सपोज मनमुटाव हो गया, और वो मनमुटाव ज्यादा दिन तक रहता है, व्हाट हैपेंस इज आपका आपका वाइब्रेशनल स्टेट जो है, ठीक है, वो लोअर हो जाता है। जैसे आपका वाइब्रेशनल स्टेट लोअर होता है ना, उतना नेगेटिविटी और आपकी तरफ आकर्षित होता है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रिंसिपल बहुत क्लियर है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसा आपका वाइब्रेशनल स्टेटस होगा, सामने आप वैसे ही सिचुएशंस, लोग, वो सब अट्रैक्ट करोगे। तो हमारा गोल क्या है लाइफ में, इज ज्यादा से ज्यादा हम लोग हायर वाइब्रेशनल स्टेट पे रहेंगे। जितने ज्यादा हायर वाइब्रेशनल स्टेट पे रहेंगे, उतने हमको लोग भी अच्छे मिलेंगे, हेल्पफुल मिलेंगे, हमारे काम होने लगेंगे, हमको ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो एंगर क्या करता है, आपकी वाइब्रेशनल स्टेट को लो कर देता है। जो भी झगड़ा हुआ काम, वो झगड़ा होके ओवर हो गया, लेकिन आप उसको लेके बैठे हुए हो। इंपॉर्टेंट थिंग इज थोड़ा अवेयरनेस में आना पड़ेगा हमको। आज एक दिन का गोल लो कि आज मैं अवेयर रहूंगा। आज मेरे को अगर कोई गुस्सा, मैं अपनी फीलिंग्स के साथ में एक टच में रहूंगा। सपोज गुस्सा आता है, मैं उसको विटनेस रखूंगा, मैं साक्षी भाव रखूंगा। देखो, गुस्सा आ सकता है, मुझे भी गुस्सा आता है, डेफिनेटली गुस्सा आ सकता है, बट गुस्सा ऐसा हो जैसे कि आप तवा गरम तवे पे पानी के छींटे मारोगे ना, तो वैसे पानी के छींटे फटाक से उड़ जाते। वैसा हमारा गुस्सा होना चाहिए, आए और जाए। तो कोई बात नहीं, एकदम से अगर गुस्सा नहीं जा रहा है, बट एटलीस्ट उसको विटनेस करना स्टार्ट करो। थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस में आने लोग, अपने टच में रहो अपनी फीलिंग्स के, ठीक है। तो ये आप थोड़ा प्रैक्टिस ला सकते हो अपना गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। सेकेंड प्रिंसिपल है कि जस्ट आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। देखिए, चिंता, मैं एक चीज बोलूंगा कि मैंने भी लाइफ में बहुत चिंता किया है। अपने स्टडी डेज में, अपने सीए डेज में मैंने भी चिंता किया, बहुत चिंता किया कि
बहुत फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि तो होगा नहीं होगा मेरा, CMA वगैरह बहुत एक टेंशन था, फैमिली मेम्बर्स का इलनेस वगैरह वो सब में टेंशन किया। बट देखिए टेंशन से कुछ होता नहीं है, टेंशन से होता क्या, आप ही वीक हो जाते हो, आपका वाइब्रेशनल स्टेट लो हो जाता है। और जैसे ज़्यादा टेंशन करते हैं किसी सिचुएशन के बारे में, तो आपका अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है कि जो आपने टेंशन किया वैसा का वैसा सिचुएशन बाहर आपके सामने क्रिएट होगा। पता चला वो सिचुएशन होने ही नहीं वाला था, आपने जो एनर्जी अपनी भेजी, हर आपके थॉट एक एनर्जी है, वो वैसे सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो चिंता हमको नहीं करना है। चिंता नहीं करें तो चिंता से बाहर कैसे आए, तो मैं आपको एक ये सजेस्ट करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा अपने अंदर ना एक हम एक फियरफुल यूनिवर्स को हमेशा इमेजिन करते हैं। डर हमारे अंदर रहता है कि हमारे साथ बुरा हो सकता है, कोई हमारे साथ बुरा कर सकता है, हमारे पैसे की कमी हो सकती है, जो भी आपके टेंशन से, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के जा सकता है, ये फियर हमारा कंडीशनिंग हुई है, हमारे बर्थ से हमको ना बहुत अच्छे से कंडीशनिंग दी गई है डर 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 में रहने की। इंपॉर्टेंट थिंग इज आप ये समझो, ये यूनिवर्स जो आप डर का यूनिवर्स समझते हो, अपना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करो और ये सोचो कि यूनिवर्स एक लविंग यूनिवर्स है। ये आपको वो सब देगा जो आपको चाहिए आपकी ग्रोथ के लिए इस टाइम पे। मतलब अभी इस टाइम पे मेरी लाइफ में जो हो रहा है वो सब मेरी ग्रोथ के लिए जो बेस्ट चीज है वो मुझे मिल रही है। अगर आप ये फेथ आप में आ गया ना कि ये यूनिवर्स मेरे लिए सब सही चीजें लाके दे रहा है, आप देखो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज होती है फेथ। इट्स लाइक फेथ कैन मूव माउंटेन्स, मतलब पहाड़ों को भी हिला सकता है, इतना बड़ा पावर है। तो आप एक लविंग यूनिवर्स में फेथ रखो, इमेजिन करो आपके लिए जो सही होगा वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो चिंता आप करना छोड़ दो। ठीक है, एक और चीज, अगर आप रेकी लेवल 2 प्रैक्टिशनर हो तो आपने डिस्टेंस सिंबल सीखा है, तो इन बजाय कि आप चिंता करो, व्हाट आप क्या कर सकते हो, आप उस इवेंट या सिचुएशन को डिस्टेंस में रेकी भेजो। ठीक है, उस फ्यूचर इवेंट को रेकी भेजो, वो बेटर यूज है आपके टाइम के लिए। एक और मैं आपको जस्ट एक थॉट शेयर करना चाहता हूं कि इस दिन के लिए जियो, जैसे डॉक्टर ऋषि ने जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी, सिर्फ आज के लिए। देखिए हम लोग क्या बहुत आगे का सोचते हैं, माइंड बहुत फास्ट फास्ट चलता है, इस माइंड को कंट्रोल करना सबसे जरूरी है। ठीक है, माइंड बहुत फास्ट फास्ट चलता है, बहुत आगे के सिनेरियो सोच लेता है। आपका काम क्या करना है, सिर्फ मैं आज के दिन पे फोकस करूंगा। ठीक है, आगे के दिन मैं नहीं चिंता करूंगा, मेरे को सिर्फ आज का दिन निकालना है, अपना ये 24 घंटे निकालना है, उसमें भी और कंप्रेस करके मुझे सिर्फ इस मोमेंट में रहना है, सिर्फ ये मोमेंट निकालना है। ठीक है, एक आप ये क्या कर सकते हो, जो मैंने कई बार यूज किया, बहुत अच्छे से यूज किया, वर्स्ट कम क्या हो सकता है। ठीक है, अब माइंड है, माइंड को ऐसा पूछो, तो मुझे इतने सब सिनेरियोस दिखा रहे हो, ठीक है, लेट अस अब भी बात करते हैं वर्स्ट कम क्या हो सकता है। पेपर पेन लो और लिखो वर्स्ट कम क्या हो सकता है, सबसे वर्स्ट, उससे वर्स्ट नहीं हो सकता। तो वो जो वर्स्ट कम लिख लिया, उसके बाद क्या एक्शन लोगे आप। ठीक है, सपोज सब कुछ खत्म हो गया, स्टॉक मार्केट में आपको लॉस हो गया सारा, ठीक है, उसके बाद आप एक्शन क्या लेने वाले हो, वो क्लियर कट लिखो। ठीक है, दिस विल एम्पावर यू। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप वर्स्ट इमेजिन करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी आपको करना है ना, जो भी आपको सोचना है, वो इस प्रेजेंट मोमेंट में सोचो, रेदर देन वो मूवीज चलाना अपने दिमाग में, वो आपके मूवी चलती रहेगी कि बुरा बुरा हो जाएगा। इस मोमेंट में डिसाइड करो कि सबसे बुरा क्या हो सकता है और मैं क्या एक्शन लूंगा ऐसा कुछ बुरा होगा तो। ठीक है, तो आप करके देखो। ठीक है, इससे बाहर आना बहुत जरूरी है। अगर आप क्रॉनिक आपको वरी है, बाहर आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे ये था कि सिर्फ आज के लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स दूंगा। देखिए अब अगेन ये है सबसे पावरफुल वे है ग्रेटिट्यूड आपकी वाइब्रेशनल स्टेट को चेंज करने के लिए। जब भी आप नेगेटिव हो, डिप्रेस्ड हो, एक डाउन लग रहा है, पेपर और पेन एक हैंडी रखो, मतलब एक बुक छोटी सी अपनी एक कॉपी और एक पेन, वो आप एक थोड़ा सा आप हैंडी रखो, ले कॉपी पेन, लिखो कि क्या क्या ब्लेसिंग्स है। लिखो मैं 10 ब्लेसिंग्स लिखने वाला हूं, मेरे लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स है। आप जब लिखोगे आपका थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली चेंज होगा, आपकी वाइब्रेशनल स्टेट ऑटोमेटिक नेगेटिव से कंप्लीट पॉजिटिव में चली जाएगी। ठीक है, और आपको बाय द टाइम आप 10 चीजें लिखी, आपको लगेगा अरे यार मैं इतना क्यों टेंशन कर रहा था, मेरे लाइफ में इतना अच्छा है। दिस इज द क्विक फिक्स, द हैक व्हाट यू से इन इंग्लिश। ठीक है, अपने वाइब्रेशनल सी इंपॉर्टेंट थिंग इज जैसे सबसे ब्यूटीफुल फिल्म 3 इडियट्स, पूरा पूरा गेम है ऑल इज वेल। ठीक है, ऑल इज वेल का गेम है पूरा। अपने इस दिल को ना, अपने दिल को समझाना है, बाकी ये बाहर सारा इल्यूशन है। आप जितना अच्छे से अपने दिल को समझा लोगे ना, आपकी लाइफ उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो
दिन में कितना भी टेंशन है, वरी है, एटलीस्ट रात को सोते समय अगर आप जर्नलिंग कर सको बहुत अच्छा है। आप लिखो कि मेरे लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स है, ये सुबह लिखो, जैसा भी है, थोड़ा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। आप ये पूरी अंदर की वायरिंग है, इस वायरिंग को अगर चेंज करना है तो नई वायरिंग डालनी पड़ेगी, ठीक है। बराबर सही वायरिंग डालनी पड़ेगी, जैसे एफर्मेशन है, जर्नलिंग है, ये सब क्या करते हैं, आपके अंदर की जो वायरिंग है ना, इसको चेंज कर देते हैं और बराबर सही वाली वायरिंग डालते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि मैं अपना काम ऑनेस्टली करूंगा। सिर्फ आज के लिए मैं अपना काम बहुत श्रद्धा लगन के साथ करूंगा। इसका मेरा जो एक मानना है, आप जब जो भी काम करो अपने ऑफिस में वगैरह, देखो कई बार हमारे काम को हमारे को मन नहीं लगता है कि बहुत ड्रजरी मोनोटोनस है, आप उसमें अवेयरनेस ला सकते हो उस काम में, ठीक है। आप कोई भी काम को अगर आप अवेयरनेस रहोगे कि आप उस चीज को और अच्छा कैसे कर सकते हो, छोटी से छोटी चीज को आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको आपके अंदर थोड़ा सा अवेयरनेस लेके आ जाओ, हाँ, जो भी काम करोगे। देन एक ये है ऑनेस्टली मैं ये बोलूंगा कि जो हमारा हमारा जो भगवत गीता में है कर्म योगा, कर्म योग क्या बोलता है कि मैं अपना काम करूंगा, फल की चिंता मैं नहीं करूंगा। बहुत पावरफुल है, ठीक है। बहुत ही पावरफुल चीज है कि अगर आप अपने फल की चिंता से आप कर कर लो, यही है। आप ये जो बॉन्डेजेस अटैचमेंट्स आप तोड़ दोगे ना, तो मतलब स्पिरिचुअली हम लोग और इवॉल्व हो सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत 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 बड़ी ज्ञान के वॉट एवर है पॉइंट्स हैं, ठीक है। देन मैं एक और चीज बोलूंगा, वर्किंग ऑनेस्टली में एक और चीज है कि आप वो काम करो जो आपका दिल चाहता है, ठीक है। जो जो आपके दिल के करीब है, जो आपके सोल मिशन में है, वो काम करो। अगर आप बार बार आपका माइंड आपको ये बोलता है कि ये काम मेरे सोल मिशन में नहीं है, मुझे ये चीज करनी चाहिए, तो ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि आप एकदम से जॉब छोड़ दो अपना, और बिकॉज देयर आर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। मैं आपको ये बोलूंगा, प्रे करो लाइफ में। अगर आपको जो भी चाहिए ना, प्रेयर में बहुत 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 पावर है, ठीक है। मैं खुद एक जॉब में था, मुझे जॉब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। एक टाइम पे मुझे रियलाइज हो गया था कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे मुझे किसी एक इंसान की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। प्रेयर मतलब मैं चलते फिरते मैं प्रेयर करता था भगवान को कि भगवान मेरे को एटलीस्ट कुछ तो आप करो कि मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। और यही ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जिसकी वजह से मैं ये आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो मैं चीजें बोल रहा हूँ, ये सब मैंने खुद ये सब प्रैक्टिस किया है। प्रेयर में बहुत बहुत पावर है। आपके एंजल्स, आपके गाइड्स वेट कर रहे हैं कि आप प्रे करो, ठीक है। बट वो आपकी फ्री विल में कभी इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर मांगोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। फिर अब मैं आपको एक फाइनल लास्ट है कि जस्ट फॉर टुडे मैं सिर्फ आज के लिए काइंड रहूंगा अपने नेबर से, अपने कोई भी लिविंग बीइंग से। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझने की है कि काइंडनेस क्यों काइंडनेस, ठीक है, क्यों कंपैशन रखना है। इंपॉर्टेंट थिंग ये है समझने के लिए कि डीपर लेवल पे हम सब एक हैं, ठीक है। एक हीलर जब एक हीलिंग देता है तो वो सामने वाले के पेन को हीलिंग देता है, तो एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो ही पेन उसके अंदर भी है, ठीक है। आप और मैं एक ही हैं। आपका जो पेन है वही मेरा पेन है, और मेरा जो पेन है लाइफ में वही आपका पेन है। तो जब लाइफ में हम लोग सब कनेक्टेड हैं, हम एक ही हैं, तो काइंडनेस एक्चुअली ऐसा नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूं। आई एम नॉट डूइंग काइंडनेस, आई एम बीइंग काइंडनेस, आई एम बीइंग इन दैट वाइब्रेशन वेयर काइंडनेस नेचुरली, मैं उसी वाइब्रेशन में हूं जहां काइंडनेस अपने आप होने लगे, ठीक है। तो वो हमको उस लेवल पे आना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं रेकी हीलर हूं तो मतलब मैं सिर्फ रेकी सिखाता हूं या मैं रेकी करता हूं, नहीं, मैं रेकी हूं। लोगों को देख के लगना चाहिए कि इस बंदे में बात है, कुछ एक डिफरेंस है, ठीक है। तो वो ही मैं भी उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूँ, आप भी उस डायरेक्शन में, हम लोग यही 5 प्रिंसिपल्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। कि हम लोग को ये समझना है कि हम लोग सब कनेक्टेड हैं। जो लव जो है, जो प्रेम है, सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन है। अगर आप इस वाइब्रेशन पे हो तो आपको और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और आप एक ये डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को रोज एक रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस चाहिए एटलीस्ट। चलो अपने वाइफ को हेल्प कर दो किसी चीज में, कोई एक रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा कुछ करना, छोटा सा कर दो। जैसे कितने फेसबुक ग्रुप्स हैं, उसमें लोगों को प्रेयर्स मांगते हैं, उनको डिजीजेस वगैरह होती है, तो आपकी प्रेयर हेल्प कर सकती है किसी को। आपकी प्रेयर में बहुत शक्ति है। तो आप ऐसे अनगिनत काम है जो आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं थोड़ा से टिप्स, ये तो मैंने 5 प्रिंसिपल्स बता दिए, अभी इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये फील करता हूं कि ये सारी चीजें एक चीज से होती है, वो है प्रेजेंस, ठीक है।
इस मोमेंट में अगर मैं अवेयर होऊंगा तो ये पांचों चीज इंप्लीमेंट होगी। इस मोमेंट में अगर मैं अवेयर नहीं है तो एक भी चीज इंप्लीमेंट नहीं होगी। ये क्लियर आप लिख लो, ठीक है। तो आप ये जो सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, रेकी हुआ, मेडिटेशन हुआ, योगा, प्राणायाम, अगर तो इनसे आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस लेवल बढ़ रही है, आप इस मोमेंट में अवेयरनेस आपके अंदर आ रही है, तो आप सही रास्ते जा रहे हो। अगर आपकी अवेयरनेस लेवल नहीं आ रही है तो आप थोड़ा सा सोचो। आप कुछ साल करके आपको अगर अवेयरनेस लेवल नहीं आ रही है बिल्कुल भी, तो आप सोचो कि आप बराबर कर रहे हो या नहीं, कहीं आप गलत तो नहीं जा रहे। जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, अपने आप ये पांचों प्रिंसिपल्स आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे। इसलिए मेरा पर्सनल मानना ये है कि ये पांचों प्रिंसिपल्स को एक कमांडमेंट्स की तरह ट्रीट करने से अच्छा है आप क्या करो, आप अपना डेली जब सेल्फ रेकी जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे लेवल 1 में हम डेली बेसिस पे हमको सेल्फ हीलिंग सीखते हैं कैसे करनी, वो सेल्फ हीलिंग जैसे आप करोगे ना, जितनी ज्यादा आप करोगे आपके अंदर अवेयरनेस लेवल बढ़ेगी। अवेयरनेस लेवल बढ़ेगी तो आपको अपने आप समझ में आएगा, अभी मैं गुस्सा हो रहा हूँ, अभी मैं चिंता कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने आप वो आप उनसे बाहर आने का ट्राई कर सकोगे। तो ये मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा। आप एक ये भी कर सकते हो, आप जब सेल्फ रेकी सेशन करते हो अपना, हर आधा घंटे जैसे आप अपना सेल्फ रेकी किया, तो सेल्फ रेकी करने के बाद आप ये सारे कमिटमेंट लो कि आज मैं इंटेंशन लो। इंटेंशन सबसे बड़ी चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर उसुई को आप प्रे करो, ठीक है। तो ये जो डॉक्टर उसुई है, मैडम तकाता, डॉक्टर हयाशी, ये सब मास्टर्स बहुत हायर डायमेंशंस में हमको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इनसे प्रे करोगे तो ये आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इनसे प्रे करो कि आपने ये नॉलेज दिया है, अब आप मुझे हेल्प करो। आप अपने गार्जियन एंजल्स को भी प्रे कर सकते हो। हर एक इंसान के 2 या उससे ज्यादा गार्जियन एंजल्स रहते हैं, तो उनसे प्रे करो कि आप मुझे हेल्प करो ये इम्प्लीमेंट करने के लिए। एंड आप देखना फर्क, आप अगर ये चीजें करोगे तो आप अपने अंदर एक फर्क ला देख सकते हो। देन आप इनको एफर्मेशन बना सकते हो। एफर्मेशन पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एफर्मेशन करता क्या है, एफर्मेशन आपका प्रोग्रामिंग चेंज करता है अंदर का। जितना ज्यादा, जैसे अगर किसी ने आपको बोला हो कि आप तुम्हारे अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है, बचपन से तुम कुछ नहीं कर सकते, वो वायरिंग होके रखिए, अब आप उस वायरिंग को चेंज कर सकते हो, अपने सबकॉन्शियस की वायरिंग को। तो ये आप इन सब जैसे पॉइंट्स है, इनको आप क्या कर सकते हो कि अपना एक एफर्मेशन बना सकते हो कि आई विल नॉट वरी को क्या कर सकते हो कि भाई आई विल ट्रस्ट द यूनिवर्स, आई विल नॉट बी एंग्री को आई एम काम एंड रिलैक्स, आई एम करके आप जो भी बोलोगे आप वो बन जाओगे, ठीक है। तो आप उस तरह से, मैं एफर्मेशन भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आपको एफर्मेशन बनाने, तो आप इनको भी एफर्मेशन फॉर्म में पूरे दिन बोलते जाओ, मन ही मन बोलते जाओ, वो आपके सबकॉन्शियस में इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। देन मैं आपको एक चीज कहूंगा, जर्नलिंग कर सकते हो, ठीक है। जर्नलिंग जब हम करते हैं, लिखते हैं जब कि आज मेरा दिन, आज मैंने फॉलो किए ये प्रिंसिपल्स, तो होता क्या है कि आप अपनी अवेयरनेस लेवल बढ़ा रहे हो, ठीक है। चलो आप 5 बार सपोज गुस्सा हो गए दिन में, ठीक है, बड़ा झगड़ा भी हो गया किसी से, लेकिन एटलीस्ट आप अपने अवेयरनेस के अंदर लेके आ रहे हो, आप अपने सामने लेके आ रहे हो उस चीज को। तो जितना ज्यादा आपका अवेयरनेस, पूरा गेम अवेयरनेस का ही है, जितना ज्यादा अवेयरनेस में आप आओगे उतना ज्यादा आप अपने लाइफ में ये सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो कर पाओगे, ठीक है। देन मैं एक दो टेक्निक्स है, जैसे ईएफटी है, चिंता आपको होती है तो मैंने ईएफटी का वीडियो बनाया, ये सारे पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स रहते हैं। इन पॉइंट्स पे आप अगर टैप करोगे, आप मेरा ईएफटी का वीडियो देखो, आप ब्रिलियंट टेक्निक है, ब्रिलियंट टेक्निक, ठीक है। अगर आप इस समय आपको चिंता है, किसी बात की बहुत चिंता है, उसी टाइम है ये आप ईएफटी का टेक्निक करो, आपको फील होगा सारी एनर्जी चेंज हो जाएगी आपकी। देन एक और टेक्निक मैंने वीडियो बनाया, बहुत बहुत पावरफुल टेक्निक, हो पोनो पोनो प्रेयर, ठीक है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, मन ही मन बोलो। आपको जब नेगेटिव थॉट्स आए, ये आप ये प्रेयर बोलो, तो आप मेरा ईएफटी और होपोनोपोनो का भी वीडियो प्लीज देखिए और उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो सारा कचरा अंदर भर के रखा है ना हमने, यही कचरा बाहर आता है। ये कचरा जब बाहर आता है, ये नेगेटिविटी बाहर आती है, तो वो क्या बोलती है नेगेटिविटी कि मुझे क्लियर करो, ठीक है। सामने जो आपके डिफिकल्ट लोग आते हैं, वो बेसिकली वही आपकी नेगेटिविटी आपके सामने आती है और वो बोलती है कि मुझे क्लियर करो। तो आपको वो नेगेटिविटी क्लियर करने में ये सारी टेक्निक्स आपको हेल्प करती है। तो आई थिंक अभी हम लोग ने थोड़ा डिस्कस कर लिया इस बारे में। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो। आपको जो भी क्वेरीज कंसर्न्स रहेंगे, कोई भी आपका फीडबैक रहेगा, ठीक है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए एंड मैं अपनी बेस्ट ट्राई करूंगा आपको हेल्प करने के लिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।